अगर हम किसी पत्थर को रस्सी से बांधकर एक वर्टिकल सर्कुलर में घुमाते हैं, इस तरह से ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमाते हैं, है ना, वर्टिकल सर्कल में घुमाते हैं, तो किस पॉइंट पर जो टेंशन है रस्सी के अंदर वो 0 होगी और किस पॉइंट पर टेंशन मैक्सिमम होगी? क्या आप कमेंट कर सकते हैं? अभी कमेंट करिए और इस क्वेश्चन का आंसर पाइए। इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि किस पॉइंट पर टेंशन मैक्सिमम होने वाली है और किस पॉइंट पर टेंशन मिनिमम होने वाली है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, ए स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग इज रोटेटेड इन ए वर्टिकल प्लेन इफ मास ऑफ द स्टोन इज m। एक स्टोन जो है रस्सी से बांधा हुआ है और इसको रोटेट किया जा रहा है वर्टिकल प्लेन में, मास ऑफ द स्टोन इज m, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज r एंड द लीनियर स्पीड ऑफ द स्टोन इज v। क्या बात क्लियर है? आपको m दिया है, r दिया है, v दिया है। When the stone is at the lowest point, then the tension in the string at the lowest point will be। हमें क्या निकालनी है? टेंशन निकालनी है लोएस्ट पॉइंट पर। तो चलिए ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्डअप करना है। आंसर 2 लाइन का है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे। चलिए मान लेते हैं एक सर्कल बना लिया पहले हमने, ये बना लिया भाई, यहां से हमने ये पत्थर इसके अंदर बांध दिया, ठीक है। अब अगर जब हम यहां देखते हैं, सबसे पहले मान लो ये स्टोन जो है इस पोजीशन पर है, इस पोजीशन पर है, ये लोएस्ट पॉइंट है। लोएस्ट पॉइंट पर जब हमने इस पत्थर को देखा तो इस पत्थर का जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg। अब चूंकि रस्सी से बंधा हुआ है ये पत्थर, तो इसके ऊपर टेंशन भी लगेगा। टेंशन आपको पता है जहां पर कांटेक्ट पॉइंट होता है उससे दूर होता है। अगर मैं इस पत्थर के ऊपर टेंशन निकालूंगा तो वो आपकी टेंशन इस डायरेक्शन में आने वाली है, ये आ गई आपकी टेंशन। अब चूंकि ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है, दैट इज Fc। क्या ये बात क्लियर है? ये 3 फोर्सेस लग रहे हैं और यहां से हम टेंशन निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको न्यूटन का सेकंड नियम यूज करना है, जो ये फॉर्मूला होता है F एक्सटर्नल, और हम क्या करेंगे, नेट लगाएंगे। ये विद साइन रखने हैं, ध्यान रखना, दैट इज इक्वल टू ma, विद साइन रखने हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं क्या करूंगा, F एक्सटर्नल देखूंगा। F एक्सटर्नल कौन सा है? प्लस t। वेरी गुड, t ऊपर की तरफ है तो प्लस ले लिया, माइनस mg नीचे की तरफ है, ma आपका क्या है, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो मास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v²/r। क्या ये बात क्लियर है? अब चूंकि ये ऊपर लग रहा है इसलिए इसको हमने प्लस लिया है, ये भी प्लस है, तो t माइनस mg इज इक्वल टू mv²/r। तो इस लोएस्ट पॉइंट पर आपको टेंशन निकालनी है, तो टेंशन क्या हो जाएगी आपकी, mg प्लस mv²/r। क्या ये बात क्लियर है? ये आपकी टेंशन हो गई। ज्यादा नहीं लेनी टेंशन, थोड़ी सी ही लेनी है, mg प्लस mv²/r। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया। क्या ये बात क्लियर है? अब ज्यादा टेंशन ना लेते हुए अब हम इसके हाईएस्ट पॉइंट पर जाएंगे। इस पॉइंट पर क्या टेंशन होगी उसको भी समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है आपको। तो भाई अगर ये पत्थर यहां आ गया तो अब इसके ऊपर ये तो लग गया आपका वेट। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? इसके बाद इसके ऊपर लगा Fc, ठीक है। अब यहां पर जो टेंशन हो गई ना, वो टेंशन इसकी 0 हो गई। यहां पर टेंशन 0 है, तो ये खुश है यहां पर ये पत्थर, क्योंकि इसके ऊपर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है भाई। तो यहां से हम इसकी टेंशन निकालेंगे और टेंशन तो 0 है, बट यहां पर आपको क्या करना है, mv²/r दैट इज इक्वल टू mg, इसको इक्वेट करके यूज करना है। हो सकता है कुछ ऐसा सवाल आ जाए जिसमें आपको बोला जाए कि मैक्सिमम पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या है। क्या ये बात क्लियर है? तो हम जो है इस तरह से इन सवालों को कर लेते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए तो फोर्सेस को बैलेंस करना आना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कहां पर टेंशन जो है 0 है और कहां पर टेंशन मैक्सिमम है। 0 यानी कि मिनिमम बोल सकते हो आप। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा।
तो अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई तो भाई वीडियो को लाइक कर दो यार और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर मैंने यहां दिया हुआ है। और टेलीग्राम पर ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी, वहां पर भी मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो वेबसाइट विजिट करिए और वहां पर एक रिसोर्स का टैब होगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।